जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में समझेंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट ये होता है, वो होता है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। ये मैं आपका सारा क्लियर करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसके बारे में सारा आपका डिटेल बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे, ताकि आप कुछ सीख सको। तो हम आज शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ऑनलाइन, बाय और सेल शेयर ऑफ ए कंपनी। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और किसी कंपनी का स्टॉक चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी बेचते हैं, खरीदते हैं। ये होता है हमारा स्टॉक मार्केट है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक बीएससी या एमएससी था। बीएससी में जा कर के क्या करते थे, वहाँ फिजिकल रूप से जाना पड़ता था। फिजिकल रूप से जाकर वहाँ से मार्केट पे दो दो आदमी के बीच एक्सचेंज होता था। ये इसे एक्सचेंज करता था, ये इसे एक्सचेंज करता था। तो दोनों में एक्सचेंज होते थे, यानी फिजिकल तरीके से बाय और सेल होते थे। आपका ज़माना क्या है, आपका अब डिजिटल ज़माना। अब डिजिटल ज़माना में क्या होता है, अब डिजिटल ज़माना में होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए, जैसे ब्रोकर बन गए हैं। बहुत सारे एंजल बने हैं, अपस्टॉक है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के बाय और सेल होते हैं। काम वही है, पहले जैसे ही काम है, बट अब क्या हो गया, डिजिटल तरीका से हो गया। डिजिटल तरीके से होने से क्या हुआ है, आदमी के पास टाइम बच रहा है। बस काम वही होता है। यहाँ यहाँ पे क्या होता है, बायर सेल होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, कोई मार्केट है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जैसे कोई मार्केट है, यहाँ मार्केट है, मार्केट में क्या है, एक बायर और सेलर है। यहाँ मार्केट में एक बायर और सेलर है। जैसे कि आपका मान के चलो, आप बाजार है आपका ही, जहाँ पे आप जाते हो सामान खरीदने। मार्केट है, कोई भी मार्केट आपका हो सकता है, वहाँ पे आप गए सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ पे एक क्या है, बायर है, एक सेलर है। एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है। तो वहाँ पे आप जाकर क्या करते हो, तो भैया मेरे को ये सामान लेना है, मेरे को ये सामान दे दो। तो वो आपको ये सामान निकाल कर दे देता है। तो क्या हुआ, सेलर हुआ, आप क्या हुए, बायर हो गया। वह उसी तरह से एक मार्केट है। मार्केट में आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, बायर और सेलर मिलते हैं, यहाँ पे एक दूसरे में बाई करते हैं। इसका दो एक्सचेंज है। दो एक्सचेंज है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, दो एक्सचेंज है कैसे। अब जैसे कि मार्केट जाता हूँ, मार्केट में दो तरफ मार्केट होगा, एक इधर का मार्केट, एक इधर का मार्केट। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कुछ सामान सस्ती मिलेगी, एक आध पैसा, दो पैसा, पाँच पैसा सस्ती मिलेगी। यहाँ पे कुछ महंगे मिलेंगे। तो ऐसे ही इसका कुछ एक्सचेंज है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही जैसे कि आपका मार्केट में कुछ पैसा ज़्यादा, कुछ पैसा कम मिलता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको कुछ पैसे ज़्यादा या कम मिलेंगे, नेशनल स्टॉक में कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यही होता है एक्सचेंज। आप जब भी शेयर बाई या सेल करने जाते हो तो वहाँ पे दो दो चीज़ लिखा रहता है। जैसे कि रिलायंस का आप रिलायंस का आप जैसे कि शेयर खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे दो रहता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम स्टॉक मार्केट को और थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे। तो स्टॉक मार्केट को हम थोड़ा एडवांस और थोड़ा डीप में समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है, क्या बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, और ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मान के चलो कि आप पे एक मंडी है, एक मंडी है। मंडी में आप सब्जी सब्जी खरीदने जाते हो। सब्जी खरीदने के बाद जो सब्जी खरीद लेते हो आप, वो खरीदने के बाद आपके पास जो मंडी में सब्जी बच गए, मान के चलो कि सब्जी बच गए, 100 क्विंटल सब्जी बच गया। तो 100 क्विंटल सब्जी को तो फेंक नहीं देंगे, वो तो फेंकेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। वैसे ही एनएससी और बीएससी का दो स्टोरेज है। दो मतलब कि स्टोरेज है एनएससी और बीएससी का। इसका एनएससी का क्या है, एनएससी का नेशनल, एनएससी का
यहाँ पे कंपनी का शेयर रखते हैं, उसको एनएससी का। एनएससी और बीएससी का क्या है, बीएससी का सीडीएसएल, क्या है सीडीएसएल, सीडीएसएल एक इसका है बीएससी का, जहाँ पे आप इसका कंपनी का शेयर स्टोर रहता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। तो एनएस और एनएसडीएल और सीडीएल कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी का शेयर स्टोर रहता है। एनएसडीएल का मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, इसका क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, एनएससी। एनएससी एनएससी का जो एनएसडीएल उसका, और बीएससी का जो है उसको उसका क्या है, इसका सीडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये है आपका एनएससी और बीएससी का एक स्टोर है, जहाँ पे इसका कंपनी का शेयर स्टोर रहता है। तो ये ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ डिपॉजिटरी है जो एनएससी और बीएससी के से एनएससी और बीएससी के शेयर को स्टोर करके रखता है। बस ये कुछ नहीं, ये आपका क्लियर हो गया कि एनएससी का एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा हाई लेवल पे, स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है, इसमें आदमी पैसा क्यों लगाता है, इसमें पैसा क्यों लगाता है। तो मान के चलो कि कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी को क्या चाहिए, इसको फंड चाहिए, इसको मान के चलो 1000 करोड़ फंड चाहिए, 1000 करोड़, इसको 1000 करोड़ फंड चाहिए। तो 1000 करोड़ फंड ये किसी एक व्यक्ति के पास जाकर के तो ले नहीं सकता। जैसे ये जाकर बोलेगा कि भाई मुझे 1000 करोड़ चाहिए, मेरे को दे दो तुम, तो ये तो किसी के पास इतना पैसा है नहीं कि वो पैसा दे देगा कंपनी को। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले को जब एक आदमी से पैसा नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, वो जाते हैं बहुत सारे मल्टीपल लोगों के पास, जैसे वो 10 लोगों 20 लोगों या 50 लोगों के पास जाते हैं, वो उनसे 10 लोग 10 लोग 20 लोग या 50 लोग के पास जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, उनसे मान के चलो 1 1 करोड़ 2 2 करोड़ एक आदमी से ले लेते हैं। ऐसे तो ये आराम से 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाएगा इनको, किसी इंडिविजुअल पर्सन से, एक एक अलग अलग पर्सन से, एक आदमी से तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा इनका हो गया फिजिकल तरीका से। अब स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ये क्या करते हैं, कंपनी को या स्टॉक मार्केट को कंपनी में लिस्ट करते हैं, जैसे एनएससी और बीएससी पे, एनएससी और बीएससी पे कंपनी को लिस्ट करते हैं। एनएससी और बीएससी का जो क्राइटेरिया है वो करके, जो डॉक्यूमेंट है वो दे करके अपनी कंपनी को एनएससी या बीएससी पे लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये बहुत सारे इन्वेस्टर इनकी कंपनी में जाता है, इनकी कंपनी को शेयर को बाई करता है। जैसे किसी किसी इन्वेस्टर ने इन कंपनी पे 10 करोड़ रुपए लगाया, 10 करोड़ रुपए लगाया, तो 10 करोड़ इनको मिल गए, इनका अपना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो रहा ये अपना काम कर लिए, वो 10 करोड़ रुपए से फिर जैसे कि इनका जैसे धीरे धीरे इनका बिजनेस ग्रोथ करता गया, वैसे वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर इनकी कंपनी में पैसा डालने लगे, मान के लेके करोड़ करके सब डालने लगे। तो क्या करता है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, सारा चीज फंडामेंटल उसका ठीक है, सारा चीज उसका ठीक है, उस हिसाब से जो इन्वेस्टर है उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे 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 कंपनी ग्रोथ होती है वैसे वैसे इनका पैसा भी ग्रोथ करती है। जैसे कंपनी का ग्रोथ हो गया 10 गुना 20 गुना बढ़ गया, तो वैसे ही इसका जो इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भी 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। इस वजह से ये कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने से दोनों का प्रॉफिट है, कंपनी का भी जो पैसा उसको चाहिए आगे यूज करने के लिए पैसा मिल जाता है, और जो इन्वेस्टर को आगे फ्यूचर में वो अपना पैसा भी ग्रोथ हो जाता है, तो इसमें दोनों का प्रॉफिट है। तो ये रहा पूरा स्टॉक मार्केट का ब्रीफली जानकारी, ये होता है स्टॉक मार्केट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको ये हेल्पफुल लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।